स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। देखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि जर्नल क्या होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें जर्नल इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और सबसे पहले हम एंट्री करते हैं जर्नल में। ऑलराइट, तो जर्नल में कैसे एंट्रीज की जाती हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, यही हम आज की वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कौन सी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जो आपको बेसिकली आनी ही चाहिए। अगर आपको ये जर्नल एंट्रीज अच्छे से आ गई समझ में, ये क्योंकि बेसिक हैं, तो आप आगे चलकर क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन दिया हो, क्वेश्चन में आप जर्नल एंट्रीज बहुत ही इजीली कर पाएंगे अगर आपको ये सारी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जो जर्नल एंट्री सीखेंगे वो है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। नंबर 1, देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कैपिटल क्या होती है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, वेदर इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है प्रोप्राइटर द्वारा, वो कैश भी हो सकता है या कोई और फॉर्म में भी हो सकता है। वो कोई गुड्स हो सकते हैं, किसी तरह की एसेट खरीद कर लगाई हुई हो सकती है प्रोप्राइटर के द्वारा। तो जो भी इन्वेस्ट किया जाएगा बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, वो कैपिटल अकाउंट में जाता है, क्योंकि उसको कैपिटल कहा जाता है। ऑलराइट, तो इसकी जो जर्नल एंट्री हम सीखने की कोशिश करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री है, मैं आपको 3 एग्जांपल्स देकर समझाती हूं। अगर प्रोप्राइटर ने कैश इन्वेस्ट किया है तो कैश अकाउंट वुड बी डेबिटेड। अगर कैश की जगह कुछ स्टॉक या गुड्स इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, तो स्टॉक अकाउंट वुड बी डेबिटेड। और तीसरा ऑप्शन में, अगर उसने कोई एसेट बिजनेस को दी है तो एसेट्स अकाउंट वुड बी डेबिटेड। एंड क्रेडिट क्या होगा? टू कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, तो ये हो गई जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि क्यों हम इसको डेबिट ही करेंगे। कैश लगाया है या स्टॉक लगाया है या एसेट लगाया है बिजनेसमैन ने, प्रोप्राइटर ने, तो हम उसको डेबिट क्यों करेंगे। देखिए, इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बता चुकी हूं अंडर डबल एंट्री सिस्टम। तो इसमें रूल आएगा व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो डेबिट इसलिए किया गया है कैश को या स्टॉक को या एसेट को, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई चीज बिजनेस में आ रही है। कम्स इन, बिजनेस में कोई ना कोई चीज आ रही है बाय द प्रोप्राइटर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हम उनको डेबिट कर देंगे। और क्योंकि प्रोप्राइटर ने ये चीजें जो हैं इन्वेस्ट की हैं बिजनेस में, तो क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर के द्वारा जो भी इन्वेस्ट किया जाता है वो कैपिटल कहलाता है, तो क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो बहुत ही बेसिक है। अब हम चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। सेकेंड इज ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट, देखिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट में ड्रॉइंग्स का मतलब आपको बता चुकी हूं। व्हेन कैश और गुड्स आर विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, चाहे कैश वो विदड्रॉ करे या कोई गुड्स विदड्रॉ करे बिजनेस से, तो और अपने पर्सनल यूज के लिए करे, तो इट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। ऑलराइट, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं एंड कैश और परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। यानी इसकी एंट्री हो गई ड्रॉइंग्स अकाउंट
डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर प्रोप्राइटर ने कैश विदड्रॉ किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। टू परचेजेस अकाउंट इफ गुड्स आर विदड्रॉन। अगर प्रोप्राइटर ने कैश विदड्रॉ किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर कोई गुड्स विदड्रॉ किए हैं तो परचेजेस अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। बट डेबिट क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट। ऑलराइट, अब इसमें कौन सा रूल लगता है? इसमें रूल लगा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें रूल लगा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑलराइट, अगर कैश निकाला है बिजनेसमैन ने तो कैश क्रेडिट होगा। अगर गुड्स विड्रॉ किए गए हैं तो गुड्स जो है एक तरह से या तो बिजनेस में परचेज किए जाते हैं या सोल्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस ने जो परचेज्ड गुड्स होंगे बिजनेस के, वही प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किए होंगे, तो परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि बिजनेस से वो परचेज्ड गुड्स निकाले गए हैं बाय दी प्रोप्राइटर। ऑलराइट, तो जो भी गया वो क्रेडिट होगा, यानी कि कैश अगर विड्रॉ किया गया तो कैश क्रेडिट होगा, और अगर गुड्स विड्रॉ किए गए तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और डेबिट क्या करेंगे कि क्यों हुआ है ये विड्रॉ, यानी इस विड्रॉ को क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट वुड बी डेबिटेड। ऑलराइट, so let's move on to third journal entry, expenses paid. एक्सपेंसेस पेड, यानी जब बिजनेस ने कोई भी एक्सपेंसेस किए हों। कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकते हैं, वेजेस हो सकता है। द कैश बैलेंस इज डिक्रीज्ड। ऐसे में क्या होगा? जब कोई भी एक्सपेंस बिजनेस करेगा तो कैश बैलेंस डिक्रीज होगा क्योंकि पैसा जाएगा बिजनेस के पास से, है ना। तो कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड एंड एक्सपेंसेस डेबिटेड। तो एंट्री होगी expenses account debited to cash account। ठीक है, वंस अगेन मैं आपको बता देती हूं, कैश अकाउंट व्हाट गोज आउट के रूल के अकॉर्डिंगली क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑलराइट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है कि जो भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे रेंट के लिए, वेजेस के लिए, सैलरी के लिए बिजनेस ने खर्च किए हो, बिजनेस के पास से कैश जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश क्योंकि जा रहा है कैश को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, और कैश क्यों जा रहा है बिजनेस के पास से? क्योंकि बिजनेस कोई एक्सपेंस कर रहा है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट इसमें डेबिट होगा। तो द एंट्री विड बी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड to cash account. Commission या फिर interest received, interest received। अब देखिए ये एक्सपेंसेस का बिल्कुल ऑपोजिट है। कमीशन अगर बिजनेस को मिलता है तो वो बिजनेस के लिए एक इनकम है, उसी तरह से कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो भी उसके लिए एक इनकम है। तो अब हम यहां पर एक्सपेंसेस वाला रूल नहीं बल्कि इनकम वाला रूल लगाएंगे, यानी एंट्री होगी आपकी, दोनों केसेस में बता देती हूं। अगर कमीशन मिल रहा है बिजनेस को तो कैश अकाउंट डेबिटेड, यानी कि कैश इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के पास। तो जब कैश इंक्रीज होता है, कैश इज एन एसेट, तो एसेट में इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। टू कमीशन,
कमीशन के रूप में ये पैसा आ रहा है तो कमीशन वुड बी क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। ऑलराइट, तो कमीशन को हमने क्रेडिट क्यों किया है? बिकॉज कमीशन इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। और हमने रूल क्या किया था, मैं आपको याद दिला देती हूं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर बिजनेस को इनकम हो रही है या गेन हो रहा है तो दैट वुड बी क्रेडिटेड। तो कमीशन बिजनेस के लिए एक इनकम है तो कमीशन विल बी क्रेडिटेड एंड कैश वुड बी डेबिटेड, क्योंकि कमीशन के रूप में बिजनेस के पास आ रहा है कैश हो रहा है इंक्रीज, एंड वेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन एनी एसेट दैट इज कैश हियर, तो दैट वुड बी डेबिटेड। ऑलराइट, उसी तरह से इंटरेस्ट बिल्कुल सेम तरीके से इसकी एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज इंटरेस्ट के रूप में कैश आ रहा है बिजनेस के पास, कैश इंक्रीज हो रहा है तो एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो दैट वुड बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्यों आ रहा है कैश बिजनेस के पास? क्योंकि उसे इंटरेस्ट मिल रहा है एंड अगेन इंटरेस्ट इज एन इनकम और गेन फॉर द बिजनेस। ऑलराइट, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए इंटरेस्ट को करेंगे क्रेडिट और कैश बढ़ रहा है तो कैश को करेंगे डेबिट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम सीखेंगे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश देकर गुड्स परचेज किए गए। तो ये बहुत ही इजी एंट्री है, इसमें बहुत ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। परचेजेस किए हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब देखिए परचेजेस अकाउंट डेबिटेड क्योंकि परचेज किए गए हैं और कैश अकाउंट क्रेडिटेड क्योंकि कैश जा रहा है परचेजेस करने की वजह से। ठीक है, तो इसमें रूल अप्लाई होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि क्या आ रहे हैं परचेजेस के रूप में जो भी गुड्स हमने परचेज किए हैं वो आ रहे हैं, तो व्हाट कम्स इन वुड बी डेबिटेड, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। एंड परचेज करने के लिए क्या जा रहा है बिजनेस के पास से? कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। इसमें सिंपल सा ये रूल लग जाएगा। नंबर 6, उसी तरह से अगर कोई एसेट परचेज की जाती है तो सिमिलरली बिल्कुल हम इसी तरह से एंट्री करेंगे। एसेट्स परचेज्ड फॉर कैश, तो यहां पर बिल्कुल सेम तरीके से एंट्री होगी, बस डिफरेंस ये होगा कि यहां पे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड की जगह होगा एसेट अकाउंट। जो भी एसेट खरीदेगा बिजनेस, एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि एसेट खरीदने में व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट, तो व्हाट एवर गोज आउट वो होता है क्रेडिट। एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट कम्स इन, एसेट आ रही है बिजनेस के पास तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट इज कमिंग सो एसेट को करेंगे डेबिट और उसके बदले क्या जा रहा है? कैश जा रहा है तो कैश को करेंगे क्रेडिट। तो यहां पर भी सिंपली रूल आ जाता है वही वाला कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट जर्नल एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अभी हमने परचेजेस की एंट्री की थी, अब हम बात करेंगे सोल्ड गुड्स की। तो इसमें भी सिंपली हम वही रूल लगाएंगे, गुड्स इसमें जा रहे हैं बिजनेस के पास से तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, कैश अकाउंट इज डेबिटेड। वाई? जब गुड्स बेचेगा बिजनेस
तो बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में आ रहा है कैश, तो कैश को कर देंगे डेबिट, कैश इज कमिंग, कैश कम्स इन, तो कैश वुड बी डेबिटेड। और कैश क्यों आ रहा है, क्योंकि बिजनेस ने की है सेल्स, तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिटेड, बिकॉज व्हाट गोज आउट, सेल्स के रूप में गुड्स जा रहे हैं, तो सेल्स वुड बी क्रेडिटेड। ऑलराइट, नंबर 8, सिमिलर वे में एसेट्स सोल्ड फॉर कैश, अगर हम कोई एसेट बेच देते हैं फॉर कैश तो क्या एंट्री होगी, अगेन कोई भी एसेट बेची जा रही है तो उसके बदले, बेचने के बदले एसेट को, बिजनेस को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट वुड बी डेबिटेड बिकॉज कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट क्या होगा, व्हाट गोज आउट, यानी एसेट गोज आउट, एसेट जो है बिजनेस के पास से जा रही है तो एसेट वुड बी क्रेडिटेड। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं बीच में कि क्रेडिट लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डेबिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये ना सोचें कि जो हम डेबिट कर रहे हैं उसके लिए डेबिट लिख रहे हैं तो क्रेडिट के लिए हम क्रेडिट क्यों नहीं लिख रहे हैं। इट इज ये नोन है कि ये क्रेडिट ही है। जैसे कि हम प्लस और माइनस में माइनस का साइन लगाते हैं बट किसी नंबर के आगे हम प्लस नहीं लगाते हैं तो भी हमें पता होता है कि वो प्लस यानी कि पॉजिटिव नंबर है। उसी तरह से क्रेडिट लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, डेबिट लगाने की जरूरत होती है। तो एसेट सोल्ड फॉर कैश, तो एसेट बेची गई तो एसेट गई, व्हाट गोज आउट, एसेट, तो एसेट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और उसके बदले क्या आया, कैश, तो कैश कम्स इन, तो कैश वुड बी डेबिटेड। नंबर 9, इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड, तो मैं आपको शॉर्ट में पहले इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज जिसमें कोई आउटर पर्सन, बिजनेस के बाहर वाला कोई पर्सन पैसा लगाता है तो वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसके लिए वो कंपनी के शेयर्स खरीदता है, डिबेंचर्स खरीद सकता है, बॉन्ड्स होते हैं वो खरीद सकता है, और एनी अदर यूनिट और एनी अदर इन्वेस्टमेंट वो किसी कंपनी में कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। ओके, तो जब वो किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली गई उसके द्वारा। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ऑलराइट, इसमें परचेज, अगेन परचेज वाला ही रूल लगेगा कि परचेज की गई है कोई चीज तो कैश जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जाएगा तो कैश को कर देंगे क्रेडिट, और कैश किस लिए जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो जो चीज परचेज की है दैट वुड बी डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट आएगी। जो भी इन्वेस्टमेंट खरीदे, शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स आएंगे उस पर्सन के पास, तो व्हाट कम्स इन डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम्स इन डेबिट हो जाएगा, उसके बदले जाएगा कैश, तो कैश वुड बी क्रेडिटेड। और इसी के साथ अब हम एक लास्ट जर्नल एंट्री और सीख लेते हैं, दैट इज ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार बता चुकी हूं कि व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन अकाउंट ऑफ रेगुलर यूज और वेयर एंड टेयर, हम जो एक बिजनेस है जब एक एसेट की रेगुलर यूज करती है, सालों तक यूज करती है, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, कहीं वेयर एंड टेयर हो जाता है उसमें, तो जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती है, तो उसके ये जो वैल्यू में रिडक्शन आता है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट debited to assets। ओके,
इसमें रूल लगा है, डेप्रिसिएशन क्या है, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन को हम कर देंगे डेबिट, बिकॉज डेबिट हम करते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस को। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को कर देंगे डेबिट, और डेप्रिसिएशन किस पर लगा है, एसेट्स पर। ठीक है, तो टू एसेट्स अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज कर ली हैं, और आई होप आपको सारी समझ में आ गई होंगी। फिर भी इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।